चलो गुड इवनिंग भाई सभी को। जो सुबह में देख रहे हैं उसको सभी को गुड मॉर्निंग, और जो दोपहर में देख रहे हैं उन सबको गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कल भाई मैंने पिछली वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और इस वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आने लायक होंगे, पेपर में आने की जिनकी संभावना होगी। और पिछली परीक्षाओं में एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन सभी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे। एक तो ना आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा या मेरी मेहनत पसंद नहीं आ रही। भाई वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। देखो वीडियो को, देखोगे तभी तो बताओगे ना कि कैसा कंटेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को देखो एक बार कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे सवाल कराए जा रहे हैं, क्या मतलब के सवाल है या सवाल आपके मतलब के नहीं है। एक बार देखोगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रात में, अभी रात के 10-11 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ अपने घर के सबसे आखिरी कमरे में, ठीक है। इस तरीके से सेटअप लगाना पड़ता है पहले पूरा, फिर वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और आप वीडियो को देख नहीं रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। देखो आप सपोर्ट करो, मेहनत करने का काम मेरा है। अभी मैं आपको शुरुआत में हर एक चैप्टर के पहले बेसिक आपको मैं बताता हूँ कि बेसिक क्या है क्वेश्चंस के, और फिर उसके बाद आपको धीरे हाई लेवल पे लेकर के जाता हूँ, ठीक है। तो आज हमारे पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का, और इसमें देखेंगे हम टोटल 15 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है ये। तो क्या कहता है पहला सवाल? पहला सवाल कह रहा है कि ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। सवाल पढ़ो, सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है, और बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो एक काम है, उसका 1/6 कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 5 दिन में। अच्छा आप मुझे बताओ, जब 5 दिन में काम का 1/6 भाग हो रहा है तो पूरा एक काम कितने दिन में होगा? ए द्वारा एक काम पूरे 6×5 30 दिन में होगा कि नहीं होगा? बोलो। 30 दिन में होगा पूरा। फिर आगे कहा है सवाल में कि बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। भाई बी जो है काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है, राइट। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 चौके 8 और 5 चौक 20। बी पूरा काम भाई 20 दिन में करेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 दूनी 60, ये ए का 1 यूनिट, 1 दिन का काम हो गया। 2 यूनिट काम किया ए ने 1 दिन में, और 20 तिया 60 यानी बी ने 1 दिन में 3 यूनिट काम किया। दोनों मिलकर 1 दिन में कितने यूनिट काम कर लेंगे? 3 और 2 5, 5 कर लेंगे ना। और टोटल काम कितना है? 60 है, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो 12×5 60, यानी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर देंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? इजी सवाल है, एसएससी सीजीएसएल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पूछे जाते हैं ऐसे ही एग्जाम, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ऐसे सवाल है जिसमें कुछ लोग काम को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। तो देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है कि ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है। तो देखो ए जो है, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है भाई, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं हम सवाल को, ए जो है 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? बी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, 18 दिन में। दोनों का टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम इन दोनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 18 दूनी 36। तो 12 एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो है 18 दूनी 36 एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है।
ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है ना। अब सवाल में ये कहता है कि 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, यानी ए ने 2 दिन तक तो काम किया है ना, ए ने 2 दिन तक काम किया है। तो जब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में कितनी यूनिट काम कर लेगा? 3 दूनी 6, 6 यूनिट काम कर लेगा ए, ठीक बात है। अब 6 यूनिट तो ए ने निपटा दी, 6 यूनिट अगर ए ने निपटा दी तो कुल काम में से मैं ये 6 काम हटा देता हूं जो कि ए ने खत्म कर दिया। कितना काम बचा? सिर्फ 30 काम बचा भाई, ठीक है ना, 30 काम बचा। बोलो क्लियर है? ठीक है, 30 काम बचा। अच्छा, जब हमसे ये पूछा है कि अब जो शेष काम है वो बी कितने समय में पूरा कर लेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, ए ने जो है एक दिन की, ए ने जो है एक दिन का इसका 3 यूनिट है, 2 दिन का कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया ना। तो 6 नहीं घटाएंगे हम इसमें से भाई, ए के साथ में बी भी तो काम कर रहा था 2 दिन तक। सवाल पढ़ो, सवाल में पूछा है शेष काम। भाई 2 दिन तक तो इसने भी काम किया, इसने भी काम किया, उनका एक दिन का यूनिट है भाई 3 और 2 5, ठीक है। तो दोनों का 2 दिन का कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 यूनिट हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा। अब इस 10 यूनिट को अगर हम हटा देंगे भाई, ये 10 यूनिट काम तो निमट चुका 2 दिन में, 10 यूनिट को हटा देंगे, 26 यूनिट काम बचा अब सिर्फ, ठीक है। अब इस 26 यूनिट को कौन करेगा? सिर्फ बी करेगा, क्योंकि ए तो टाटा बाय बाय करके चला गया, तो बी करेगा। तो बी के काम से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 13 दूनी 26, शेष काम 13 दिन में हो जाएगा भाई। क्लियर है? शेष काम 13 दिन में हो जाएगा। बोलो ठीक है ना? ठीक है, सवाल को समझ लो फिर से। ए जो है 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। जब 2 दिन बाद ए छोड़ के गया तो 2 दिन तक तो यानी ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था, दोनों ने साथ में काम किया। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो 2 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 5 दूनी 10 यूनिट काम करेंगे, यानी टोटल काम में से 10 यूनिट काम उन दोनों ने निपटा दिया। तो टोटल काम था हमारा 36, उसमें से 10 घटा देंगे, बचेगा 26। अब ये जो 26 यूनिट बच गई है वो बेचारा अकेला काम करेगा। तो 26 अकेला एक दिन में 2 कर रहा था, तो 26 काम कितने दिन में हो जाएंगे? भाग कर देंगे 2 से, 13 दिन में आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है ना? तो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है आपसे, ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन में काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, यानी ए 8 दिन में जाता है, ठीक है। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? देखो भाई, ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम कितना आ गया? इनका एलसीएम आ गया जी 72, ठीक है। टोटल काम हमारे पास है 72, तो 18 चौके 72 और 24 थी 72, ठीक है। अब इसने कहा कि 8 दिन बाद ए चला जाता है, 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं दोनों। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 3 7 काम कर रहे हैं। 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 56 काम कर देंगे, 8 7 56, ठीक है। तो 56 काम इन दोनों ने निपटा दिया। तो कितना काम बचा? अब सिर्फ काम बचा कितना? 16 काम बचा, ठीक है, 16 काम बचा। अब इस काम को कौन करेगा? सिर्फ ए तो चला गया, सिर्फ बी करेगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3, तो 3 से भाग दे देंगे भाई। 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 दिन में बी निपटा लेगा काम को। क्लियर है? 5 सही 1/3 दिन में काम निमट जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहा है कि ए और बी कोई काम 6 और 12 दिनों में करते हैं क्रम से। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है। काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, 6 और 12 का तो एलसीएम 12 ही आ गया। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ठीक है। ये दोनों कितने दिन तक काम करते हैं? दोनों 3 दिन तक काम करते हैं। तो 2 और 1 3, 3 3 9, 9 इसमें से घटा देंगे, 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, ठीक है। अब इस काम को सिर्फ बी करेगा, बी। तो बी बाकी काम कितने दिन में निपटा देगा? 1 से भाग दे तो बी जो है 3 दिन में काम निपटा देगा। लेकिन उसने सवाल में पूछा है कि टोटल कितने दिन लगेंगे? बी को लगे हैं 3 दिन, तो और 3 दिन पहले काम हो चुका था, तो कुल कितने दिन हो जाएंगे? टोटल कितने दिन हो जाएंगे?
टोटल हो जाएंगे हमारे पास 3 पहले दिन थे, 3 अभी है, टोटल 6 दिन में काम निपटेगा सारा। क्लियर? 6 दिन में काम निपटेगा भाई सारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और फिर बी ने काम को छोड़ दिया। 20 दिन बाद ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, देखो पढ़ लिया सवाल, क्या कह रहा है? ए और बी, ए प्लस बी दोनों ने मिलके दोनों जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया है। ठीक है, और फिर बी ने काम को छोड़ दिया। ए ने शेष काम को अगले 20 दिन में पूरा किया। बचे हुए काम को किया भाई शेष काम को किया भाई शेष दिन को पूरा। लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया? उन्होंने तो सिर्फ 20 ही दिन काम किया। ए प्लस बी ने टोटल 20 ही दिन काम किया, तो काम कितना किया होगा उन्होंने? देखो काम कितना किया होगा भाई, 20 दिन काम किया, कर सकते थे 30 दिन में, यानी कि उन्होंने तो 2/3 ही काम निपटाया। पूरे काम का 2/3 निपटाया भाई इन्होंने। ठीक है, बचा कितना? एक में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे तो शेष काम बच जाएगा। राइट, ये शेष काम बच जाएगा। शेष कितना बचेगा? 3 में से 2 गया, 1/3। अभी 1/3 काम बचा हुआ है, 1/3 काम बचा हुआ है और बी छोड़ करके चला गया है। ठीक है, तो इस बचे हुए काम को ए अगले 20 दिन में पूरा करेगा। इस बचे हुए काम को, यानी 1/3 काम भाई 20 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा? जब 1/3 काम 20 दिन में हो रहा है तो एक काम निकालेंगे, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ए उसे पूरा 60 दिन में करेगा भाई पूरा। ठीक है, 60 दिन में करेगा पूरा एक काम। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, फिर से समझो इस सवाल को। कह रहा था सवाल में ए और बी मिल करके 30 दिन में निपटा सकते हैं काम को, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20 ही दिन काम किया। जब उन्होंने 20 ही दिन काम किया तो इसका मतलब उन्होंने काम का 2/3 काम निपटाया होगा सिर्फ। ठीक है, 2/3 काम निपटा दिया, बच गया कितना? 1/3 काम बच गया। ठीक है, अब इस 1/3 काम को ए 20 दिन में करता है, तो 1/3 काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? 3 दूनी 60, 60 दिन में कर देगा पूरा काम। ठीक है, तो इसका आंसर है 60। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, इनके डाटा लिख लेते हैं। ए करता है भाई 24 दिन में, बी करता है भाई 9 दिन में और सी करता है भाई 12 दिन में। ठीक है, इसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 72 हो गया, 72 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, तो कितने यूनिट हो गया भाई? 24 थी 72, 9 8 72, 12 6 72। ठीक है, सबकी यूनिट आ गई। आगे सवाल में कहा है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। शेष काम करने में ए को कितना समय लगेगा? अब बी और सी काम को शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। बी और सी कहाँ है? ये रहा 8 और 6 14। ठीक है, 14 और कितने दिन तक किया? 3 दिन तक, तो 14 दूनी 28, 14 3 42। ठीक है, तो 42 काम निपटा दिया इन्होंने। बचे कितने? 30 बचे ना, 30 बचे। इस काम को अब ए निपटाएगा, तो 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 10 दिन में निपटाएगा। तो इसका सही आंसर होगा भाई 10 दिन। ठीक है, 10 दिन इसका सही आंसर होगा। क्लियर? तो सवाल में एक बात लिख रखी थी कि बी और सी काम को शुरू करते हैं, इस बात पे ध्यान देना है। अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो सवाल गलती हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, सवाल पढ़ो, आप ट्राई कर लो। अगर आप सवाल को ट्राई करो ना तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। राइट, पहले वीडियो को पॉज कर दो और फिर खुद से ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है सवाल बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, तो करो ट्राई। पहले आप स्क्रीन पे सवाल है ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेला शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर काम को करें तो कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ए जो है 60 दिन काम करता है भाई। ठीक है, 60 दिन में काम को निपटा सकता है,
लेकिन वो काम सिर्फ 15 ही दिन करता है। तो जब वो पूरा काम 60 दिन में निपटा देगा तो 15 दिन में कितना काम निपटा दिया होगा उसने? 1/4 काम निपटा दिया होगा, राइट। 15 दिन में उसने 1/4 काम पूरा कर दिया होगा, ठीक है। 1/4 काम पूरा कर दिया, काम कितना बच गया? 3/4 काम अभी बचा हुआ है, 3/4 काम बचा हुआ है, ठीक है। 3/4 काम बचा हुआ है और बी अकेला शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। ये 3/4 काम बी के द्वारा 30 दिन में पूरा होता है। तो बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? ये 10 कर दो, यहाँ पे 10 चौक 40 कर दो, तो बी जो है 40 दिन में कर देगा पूरा काम। बी 40 दिन में पूरा काम कर देगा। हमसे पूछा ये है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो ए 60 में कर रहा है, बी 40 में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले दो, कितना आएगा? 120, 6 दूनी 12, 4 तिये 20, ठीक है। 3 और 2 5, 5 से भाग दे देंगे x को, तो 24 दिन में दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। समझ आई, राइट। सवाल को देखो क्या कह रहा था। ए 60 दिन में काम को कर देता है, लेकिन उसने सिर्फ 15 ही दिन काम किया, यानी उसने सिर्फ 1/4 काम कर दिया होगा। काम 1/4 हो गया तो 3/4 काम बच गया होगा, राइट। इस 3/4 काम को बी 30 दिन में करता है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा? 40 दिनों में करेगा। बड़े इजी सवाल है ये, मेंटली कैलकुलेशन इनकी हो सकती है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ए 60 दिन में कर रहा था, बी 40 दिन में कर रहा था। हमसे पूछा दोनों कितने में करेंगे, तो दोनों इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 से भाग दे देंगे, 24 दिन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाए, अच्छा, तो काम को पूरा होने में कितना दिन और लगेंगे, राइट। देखो भाई, 12 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति हैं, एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। अब 6 व्यक्ति 6 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए, तो 6 व्यक्ति कितना काम करेंगे? अगर 12 व्यक्ति 12 दिन में 12 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 6 व्यक्ति 6 दिन में आधा काम ही करेंगे ना, सिर्फ आधा काम करेंगे, ठीक बात है। अगर 12 व्यक्ति 12 दिन में एक काम करेंगे, तो 6 व्यक्ति 6 दिन में आधा काम करेंगे, ठीक है। आधा काम खत्म होने के बाद ये 6 लोग चले गए, राइट। तो काम कितना बचा? आधा काम बचा हुआ है अभी, आधा तो खत्म कर दिया, आधा काम अभी और बचा हुआ है, ये आधा काम बचा हुआ है। इसको अब ये 6 व्यक्ति जो इसमें से बचे हुए हैं, ये 6 व्यक्ति जो बचे हुए हैं, ये कवर करेंगे इस काम को, ठीक है। 6 व्यक्ति अगर इस काम को करेंगे, तो आप मुझे बताओ कितने दिन में कर देंगे? तो 6 व्यक्ति करेंगे ना इस आधे काम को, तो आधा काम जो है 6 व्यक्ति द्वारा हो जाएगा। पूरा काम इन 6 व्यक्ति द्वारा कितने दिन में होगा? 2 छक्के 12 दिन। तो कितना आंसर आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा भाई, 12 दिन में निपटा देंगे काम को। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। तो अब अगला सवाल देखो भाई, देखो जी क्या कह रहा है सवाल में। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 18 दिन में करता है। बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ए 18 में करता है, बी 12 में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, किंतु बी काम समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो देखो भाई इसका एलसीएम कितना आ गया? 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36, राइट। उसने कहा 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, यानी एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा था। 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? और 9 यूनिट काम करता, लेकिन वो 9 यूनिट पहले ही छोड़ के चला गया। यानी ये 9 यूनिट ना वो इसके लिए बढ़ा के चला गया, इसको करना पड़ेगा ये 9 यूनिट काम। तो माइनस होगा कि यहाँ प्लस होगा? टोटल काम में 9 यूनिट प्लस होगा, और काम बढ़ा दिया उसने क्योंकि काम उसने पहले ही छोड़ दिया था। तो कितना हो जाएगा ये? 45। अब इसको कौन निपटाएगा?
इसको निपटाएगा, काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, हमसे ये पूछा है कि काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। तो 9 दिन में काम हो जाएगा भाई, ठीक है, 9 × 5 = 45, तो 9 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है, 15 नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में, ठीक है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया और फिर बी काम छोड़ के चला गया। यदि शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन काम किया, ठीक है। अच्छा, कुछ समय तक तो काम किया, तो पहले इनका तो एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकाल लो, 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, ठीक है। एक दिन का इनका काम है 3 × 2 = 5 का भाई, ठीक है। अगर ये दोनों मिलके काम करते तो क्या करते, 12 दिन में निपटा देते, लेकिन इन्होंने ये कहा कि कुछ समय तक काम किया, बी कार्य छोड़ के चला गया। सवाल में कह रहा है कि यदि ए ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया, ए ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया, यानी ए ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, 3 × 10 30 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। 30 यूनिट काम, कहने का मतलब है जब ए ने 10 दिन तक 30 यूनिट काम किया तो बचा हुआ काम जो है 30 यूनिट था भाई, तो 60 में से 30 घटा देंगे, यानी कि 30 यूनिट काम वो था जिसमें ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों ने ये 30 यूनिट काम किया होगा, तो 3 × 2 = 5, 5 से भाग दे देंगे, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल काम 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बी ने केवल 6 ही दिन काम किया होगा, राइट। यही तो हमसे पूछा है कि बी ने कितने दिन काम किया, क्लियर है। फिर से समझो इस सवाल को, सवाल में ये कहा था कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। उन्होंने कुछ समय तक काम किया और फिर बी काम छोड़ के चला गया। यदि शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया, भाई ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 60 आ गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब जब मैंने इसका मल्टीप्लाई की, इसको डिवाइड किया, तो ये 1 दिन का काम आ गया ए का, ये ए का, बी 1 दिन का काम आ गया 2 बी का, ठीक है। ये बी का 1 दिन का काम आ गया 2। अब उन्होंने कहा कि शेष काम को ए ने 10 दिन तक किया, इसका मतलब 10 दिन तक उसने 30 यूनिट काम किया, 10 × 30 यूनिट काम किया, यानी 30 यूनिट बच रहा था, वो जो शेष काम था ना वो 30 यूनिट बच रहा था, तो उससे पहले उन्होंने कितना काम निपटाया होगा, 30 यूनिट निपटाया होगा। किसने किसने, दोनों ने मिलकर निपटाया होगा, ए और बी ने। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो बी के दिन आ जाएंगे, बी ने 6 दिन तक काम किया था, ठीक है, बी ने 6 दिन तक काम किया था। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल है ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, राइट। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है भाई, ए जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधा काम करे, अच्छा आप मुझे बताओ, यदि बी हर रोज आधा काम कर रहा है, अगर हर रोज बी आधा काम कर रहा है, ठीक है, आधा काम करे, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है। तो यहाँ दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूँ और बी का काम निकालूँ, अगर मैं बी का काम निकालूँ तो कितना हो जाएगा बी का काम, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। ये 12 पंजे 60 और ये 20 दिया 60, ठीक है ना। अब मुझे बी का काम निकालना है यहाँ से, तो बी का काम कितना निकलेगा, 5 में से 3 गया 2, भाई इसमें से मैं ये माइनस करूँगा तभी तो होगा, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 30 दिन, यानी बी 30 दिन में काम को निपटा सकता है, बी 30 दिन में काम को निपटा सकता है। लेकिन सवाल में ये कहा है कि अब बी थोड़ा आलसी हो गया है, वो हर रोज सिर्फ आधा काम ही करता है, अब हर रोज वो सिर्फ आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा भाई, पहले जब वो पूरा काम करता था एक दिन में तो 30 दिन लग गए थे उसको काम को निपटाने में, अब तो वो और भी आलसी हो गया, अब वो आधा काम ही करता है सिर्फ, तो कितने दिन में निपटा देगा, 2 की गुणा कर देंगे 30 में, यानी 60 दिन लगेंगे अब उसे पूरे काम को निपटाने में, ठीक है ना। बोलो क्लियर है क्या। तो ए का काम तो भाई 20 दिन का है, बी का काम भाई 30 दिन का है, तो वो जो आधा काम है, आधा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा ना बी, 60 दिन में। तो ए का काम 20 है,
बी अब 60 दिन में कर रहा है, दोनों कितने दिन में करेंगे? 20 दिया 60, 60 एकम 60, 4 से भाग दे देंगे इसको, 15 चौके 60, 15 दिन में करेंगे भाई, ठीक है ना, 15 दिन में करेंगे इसको पूरा। आखिरी सवाल ले लेते हैं आज का। तो आज का आखिरी सवाल ये कहता है कि x अकेला किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष काम को अकेले y ने 16 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते थे? देखो x है, x वो 40 दिनों में काम को कर रहा है, ठीक है। शेष काम को अकेले y ने 16 दिन में पूरा किया। a 40 दिन में कर रहा है, 8 दिन तक काम किया भाई इसने। अगर x ने 8 दिन तक काम किया तो कितना काम निपटा दिया होगा 8 दिन में? 8 दिन में उसने 8 पंजे 40, 1/5 काम निपटा दिया, ठीक है। 1/5 काम उसने खत्म कर दिया 8 दिन में। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 1 - 1/5, यानी कि 5 में से गया 4/5 काम बचा, 4/5 काम, ठीक है। इस 4/5 काम को y 16 दिन में पूरा करता है। 4/5 काम को y 16 दिन में पूरा करता है। तो पूरा एक काम कितने दिन में कर देगा वो? 4 चौक 16, 5 चौक 20, 20 दिन में कर देगा y पूरा काम। y पूरा काम 20 दिन में कर देगा, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते थे? देखो x 40 में कर रहा है, y 20 में कर रहा है, दोनों को एलसीएम लेंगे 40, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 40 दोनों मिलके करेंगे 40/3, तो कितने दिन आ जाएंगे? 13 सही 1/3 दिन। तो दोनों मिलकर इतने दिन में काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये आज का आखिरी सवाल था। काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल है, कन्फ्यूजिंग भी है थोड़े से। अगर आपने इनकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली, अभी आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक सवाल लिए थे, अब हम थोड़ा सा और हाई लेवल के सवाल लेते जा रहे हैं। ये सारे वे सवाल हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में, सीजीएल या सीपीओ के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सारों को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आपके जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी और हाई लेवल के क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।